नमस्कार। आज हम देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित ओम पर्वत की यात्रा पर चलेंगे। कल हम आदि कैलाश, पार्वती सरोवर और गौरी कुंड की यात्रा करने के बाद रात्रि विश्राम कुटी गांव के कैंप में की है। हम ओम पर्वत की यात्रा के लिए सुबह 5 बजे उठकर यात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं। कल की ही तरह आज भी हमें हिमालय की चोटियों के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्म पर्वत सोने की तरह चमक रहा है। ओम पर्वत के दर्शन के लिए हमें सड़क मार्ग से गुंजी होते हुए नाभी डांग जाना होगा, जो कुटी विलेज से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद हमें ओम पर्वत व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए करीब 400 मीटर की ट्रैकिंग करनी है। ओम पर्वत तथा आदि कैलाश के दर्शन के लिए हम कैसे जाएं, कहाँ रुकें, इन सब का डिटेल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस समय सुबह के 7 बज चुके हैं। कैंप में ठहरे हुए सभी तीर्थयात्री आगे की यात्रा के लिए तैयार हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए हमें इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, जो एसडीएम धारचूला के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके लिए हमें एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड तथा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, इसका लिंक तथा पूरी यात्रा में कितना खर्च आएगा, इसका पूरा विवरण हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। साथ में यात्रा हेतु गाइड का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जो इस यात्रा के लिए आपको पूरा गाइड करेंगे। इस समय हम कुटी विलेज कैंप के सामने ही एक बुग्याल में आए हुए हैं। इस समय सुबह के 7:30 बज चुके हैं। अब हम नाभी डांग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा को शुरू करने से पूर्व आप धारचूला तथा बेस कैंपों में ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। उसके बाद ही यात्रा के लिए आगे बढ़ें। इस समय कुटी गांव चेक पोस्ट से गुजर रहे हैं। सामने पहाड़ी जो दिखाई दे रही है, ऐसा कहा जाता है कि माता कुंती को यह स्थान भा गया था। यह अंतिम भारतीय गांव भी है। यह रोमांच भरे पहाड़ी रास्ते बरसात में कब बंद हो जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं। अतः आप बरसात के समय यात्रा करने से बचें। बरसात के समय यह पहाड़ी नाले विकराल रूप धारण कर लेते हैं। पहले तीर्थयात्री गुंजी से आदि कैलाश तक लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करते थे, परंतु प्रधानमंत्री के यात्रा के कार्यक्रम के पहले से इन सड़कों का जीर्णोद्धार कर दिया गया। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद से इन सड़कों को और भी अच्छा बनाया जा रहा है। अब कोई भी तीर्थयात्री आसानी से आदि कैलाश एवं ओम पर्वत की यात्रा के लिए आ सकता है। इस यात्रा के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस यात्रा के लिए प्रत्येक तीर्थयात्री को मेडिकली फिट होना आवश्यक है, क्योंकि इस एरिया में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम है। इस समय हम नाभी के मनोकामेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आगे गुंजी की तरफ चलेंगे। गुंजी से नाभी डांग की तरफ सड़कों का निर्माण कार्य अभी जारी है, अतः ये सड़कें धूल भरी हैं। पहाड़ों को काटकर सड़क बनाने का कार्य अभी जारी है।
विंटर के सीजन में ये पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है, सड़कें तक दिखाई नहीं देती हैं। इस गुंजी से नाभी डांग तक के सड़क की स्थिति यह है कि बरसात में या किसी लैंडस्लाइड में ये सड़क तुरंत बंद हो जाती है। ये सामने ग्लेशियर का पानी सड़क पर बहता हुआ जा रहा है। बरसात के समय यह विकराल रूप धारण कर लेगा, फिर यात्रियों को थोड़ा दिक्कत होती है। हम अब धीरे धीरे काली नदी उद्गम स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। रोमांच भरे यात्रा करने के शौकीन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, लेकिन जो इन पहाड़ी रास्तों पर नहीं चलने के आदी होते हैं उनके लिए इधर ना आना ही ठीक है। इन सड़कों को बनाने तथा देख रेख का पूरा जिम्मा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जो इन सड़कों की मरम्मत, लैंडस्लाइड के समय इसकी देख रेख, बर्फ़ गिरने पर भी बर्फ़ की कटाई आदि का सारा जिम्मा बीआरओ के हाथ में ही है। हमें यहाँ से अब ओम पर्वत के दर्शन होने लगे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से। हम अब नाभी डांग आ चुके हैं। यहाँ से हमें लगभग 350 से 400 मीटर की ट्रैकिंग करनी है, जहाँ पर ओम पर्वत व्यू पॉइंट बना हुआ है। ओम पर्वत व्यू पॉइंट लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। नाभी डांग की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 4300 मीटर है। आदि कैलाश की ही तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है, अतः तीर्थयात्री यहाँ पे आधे घंटे 45 मिनट तक व्यतीत करने के बाद यहाँ से नीचे उतर जाते हैं। हम सावधानीपूर्वक छोटे छोटे कदमों के साथ ओम पर्वत व्यू पॉइंट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि हमें आदि कैलाश यात्रा में ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ परेशानी महसूस हुई थी, इस कारण इस बार हम काफ़ी सावधान हैं। हम
बम बोले। यहाँ पे घंटी बजने के बाद से ओम की ध्वनि स्वतः ही काफ़ी देर तक वातावरण में गूंज रही है। ये जो पार्क की हुई गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसी साइड में कैलाश मानसरोवर पड़ता है। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाने पर कैलाश पर्वत व्यू पॉइंट बन रहा है, जो हमें जल्द ही अब दर्शन करने को भारत की धरती से ही मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।